यहाँ इसको हल करने के बाद इतना आ गया, इसको हल करने के बाद इतना आ गया। क्या ये LHS बराबर RHS है? RHS LHS बराबर RHS नहीं है, क्योंकि इसके बराबर यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसलिए भाग जो है सहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए नहीं घटक सहचर्य का पालन करेगा और न ही भाग सहचर्य का पालन करेगा। इससे पहले भी हम देखे थे क्रम विनिमय में कि नहीं उसमें भी घटक का नहीं पालन कर रहा था, नहीं गुणा का नहीं भाग का पालन कर रहा था, नहीं सहचर्य में पालन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ का पालन कर रहा है और गुणा का पालन कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद और हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वितरकता गुणधर्म। वितरकता गुणधर्म का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका। इसमें दिया है यदि A, B और C परिमेय संख्या है तो A × B + C = AB + AC। इसका मतलब हुआ यदि A और B और C और परिमेय संख्या रहेगा तो A को B से गुना कर दिया, A को C से गुना कर दिया। इसको हल करने के बाद इसके बराबर करो, इसको भी हल करने के बाद जितना आएगा और इसको हल करने के बाद जितना आएगा, अगर दोनों के बराबर LHS के बराबर RHS होगा तो समझेंगे कि ये वितरकता का नियम है, ठीक है। वितरकता का नियम है और वितरकता के नियम का जो है प्रॉपर्टी यही होगा। ऐसे अगर रहेगा, इस रूप में अगर रहेगा और ऐसे करेंगे तो अगर LHS के बराबर RHS होगा तो समझ जाएंगे वितरकता का नियम है, ठीक है। परिमेय संख्या तो देते हैं 5 परिमेय संख्या हुआ इंटू 4 परिमेय संख्या प्लस, तो ये हो गया आपको जो है योग का वितरकता का नियम, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 2। चलो इसको हल करते हैं। तो पहले पोस्ट वाला इसको हल करना नहीं है, इसको हल नहीं करना है, इसको जो है इस रूप में लिख करके तब हमको देना है। तो इसको अगर ये रूप में रहेगा तो ये समझ जाएंगे कि वितरकता का नियम है। इससे पहले जो बताया थोड़ा मिस्टेक हो गया था समझाने में। अभी जो है अभी तो इसको गुना करने के बाद अगर इसको गुना करने के बाद अगर क्वेश्चन में इस टाइप में रहेगा तो समझ जाएंगे कि वितरकता का नियम इस पर लागू हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, चलिए इससे इसमें गुना करेंगे 5 × 4 में करेंगे 5 × 4 प्लस, फिर इसको 2 से गुना करेंगे 5 × 2। इसको हल करो 5 का 20 प्लस 5 × 10। इसको हल करेंगे 20 10 3, ये होगा, ठीक है। इस टाइप में अगर रहेगा, इसको ई रूप में अगर लिखा हुआ अगर रहेगा क्वेश्चन में तो अगर समझ जाएंगे कि ये योग का जो है वितरकता का नियम है, ठीक है। जो इस टाइप में बना देना। अब देखते हैं घटकों का वितरकता का नियम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं A, B और C तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ 4 × 5 - 6 बराबर, चलिए अब इसको हल करेंगे ये रूप में। 4 से 5 में गुना कर देंगे, तब 4 से 6 में गुना कर देंगे। तो चलिए 4 से 5 में गुना करेंगे तो इसी टाइप में यहाँ दिया हुआ A को B से गुना किया है और फिर A को C से गुना किया है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं 4 × 5 - 4 × 6 4 × 4। इसको चलिए करते हैं, पर इसको गुना करेंगे तब इसको गुना करेंगे। तो 5 का 20 - 14 का 24। इसको घटाएंगे, इसको अगर घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, और इस टाइप में अगर रहेगा सवाल आपको कैसे किस टाइप में रहेगा, जैसे दिया रहेगा, जैसे अगर दिया रहेगा 5 × x - 2, ठीक है। अगर इस टाइप के सवाल को अगर कहेगा क्या क्वेश्चन में कि हमको जो है वितरकता के नियम का गुणधर्म का पालन करते हुए इसको हल करना है, तो वितरकता के नियम का पालन हमको करना है। तो ये तो हो गया घटों का वितरकता का नियम। तो घटों का वितरकता का नियम यही ना हुआ, पहले इसको हम गुना करेंगे तब उसके बाद हम इसको गुना कर देंगे, ये हुआ वितरकता का नियम। तो चलिए इसको गुना करेंगे, 5 × x करेंगे तो 5x हुआ, फिर 5 × 2 हुआ तो 5 × 2 हो जाएगा 10 माइनस में 10। इसको ये हल नहीं होगा, ये इसमें ही रह जाएगा। इसमें कॉमन ले सकते हैं इसमें
5 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा नहीं। फिर इसी रूप में आ गया, लेकिन हमको वही रूप में लाना नहीं है, हमको यही रूप में रखना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वितरकता के नियम का पालन करना है। तो वही नियम का लागू करके इसको ही रूप में लिख दिए, आंसर इसी टाइप में रहेगा। ठीक है, चलिए योग का समझ गए, घटाव का समझ गए, उसके बाद गुना का देखते हैं। तो गुना का तो इसी में होता है, इसको इससे गुना कर दो, और भाग भी ऐसे ही टाइप का रहेगा। तो भाग गुना में कैसे होगा, 5 इंटू 6 यहाँ दे देंगे। इसको कैसे करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करेंगे। तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हुआ। फिर 5 गुना 6 से करेंगे तो ये भी तो गुने में आ जाएगा, डायरेक्टली तो वैसे नहीं होगा। 5 आगे 30 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देना, 25 किया 75, 750 हुआ। ये हो गया वितरकता के नियम पर उसका गुणनखंड किए हैं। ठीक है, वो भाग के आधार पर होगा, भाग का भी ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 में 2 से डिवाइड देंगे तो इसको पहले इससे करना है तब इससे करना है। यहाँ से अगर हम भाग देंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो पर भी हमको वही आंसर आएगा जो हम वितरकता के नियम से हम करेंगे। यहाँ देखते हैं, 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 20 होगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हुआ वितरकता के नियम पे, इसको बनाए 2 आया। और वैसे हम बनाएंगे तो वैसे करना है, इससे भाग दे देना है। 4 में 2 से भाग में अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ 2 आएगा। इंटू अगर हम यहाँ कुछ होने तो यहाँ गुना रहता है। ठीक है, 5 से हम गुना करेंगे तो पर भी हमको 10 हुआ। लेकिन हमको बोल दिया क्वेश्चन में अगर दे देगा वितरकता के नियम से हमको इसको डिवाइड करना है तो इस टाइप में हमको लिखना है, और डायरेक्ट हमको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप गुना का भी समझ गए, भाग का भी समझ गए, घटाव का भी समझ गए, जोड़ का भी समझ गए। चलिए इसके बाद और देखते हैं।